बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। तलबा के एहतजाज की जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी और हसीना वाजिद का इख्तिदार भस्म कर डाला। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे और सैकड़ों हलाकतों के बाद शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। बांग्लादेश में एक जमाती इख्तिदार का खात्मा। हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए फौज ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। शेख हसीना वाजिद को कौम से अलविदाई खिताब रिकॉर्ड करने भी नहीं दिया गया। नामालूम मुकाम से रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा का मुल्क में अबूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा तलबा घरों को वापस चले जाए, मुल्क के तमाम फैसले फिलवक्त फौज करेगी। फौज अवाम के एतमाद की अलामत है, हमेशा अपनी अवाम के साथ खड़े होंगे। बांग्लादेश में हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिरीन सरकारी रिहाइशगाहों में दाखिल हो गए, तोड़ फोड़ की। ढाका में जश्न, मिठाइयाँ बांटी गई। ढाका की सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। मुजाहिरीन शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समों पर चढ़ गए, गिरा दिया गया, तस्वीर पर कालक मल दी गई। शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन उनकी रिहाइश गाह और पार्लियामेंट में घुस गए। तोड़ फोड़ नौजवान मुजाहिरीन सरकारी घर के बावर्ची खाने में मौजूद लजीज खानों पर टूट पड़े। कुछ मुजाहिरीन घर से कीमती अशिया भी उठाकर ले गए। पार्लियामेंट में भी तलबा की बड़ी तादाद दाखिल हो गई और नशिस्तें संभाल लीं। तलबा ने डमी इजलास भी मुनाकिद किया। शेख हसीना और अवामी लीग के रहनुमाओं की तस्वीर उतार दी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्की एहतजाज रंग ले आया। 4 लाख मुजाहिरीन सड़कों पर आए और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाकर बंगला वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के तवील इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। जुलाई में शुरू होने वाला तलबा का एहतजाज सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था। हसीना वाजिद ने अदालती हुक्म भी ठुकरा दिया। अपना हक मांगने वाले मुजाहिरीन को हसीना वाजिद ने दहशतगर्द करार दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन हसीना वाजिद के इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। रेलवे, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मअतल फैक्ट्रियाँ आर्जी तौर पर बंद कर दी गईं। पुरतशद्दुद वाक़यात में 300 से ज़ायद हलाकतें हुई। इंटरनेट सर्विस बंद हुई। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होने के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर पर भारत पहुंची। जैसा बाप वैसी बेटी। शेख मुजीब की लाइफलाइन भी इंडिया थी और बेटी भी इंडियन एजेंट साबित हो गई। भारतीय मीडिया बांग्लादेश में होने वाली हंगामा आराई के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ता रहा, लेकिन हकीकत आज बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ गई। सकूत ढाका 71 में नहीं बल्कि 2024 में हुआ। 9 मई पर फौज का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और न आएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा कि पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद न की जाए। फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइम है। पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीब ख़ानदानों से आते हैं। ये शाफिया में से नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम करना छोड़ दें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा 15 रोज़ में ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को ठिकाना लगाया गया। कलअदम TTP को नोटिफिकेशन के मुताबिक अब फितनल खवारिज लिखा और कहा जाएगा। इसके रुकन खवारजी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। KP बलूचिस्तान में तालिब इल्मों के लिए तालीम और फ़नी तरबियत का इंतज़ाम किया गया। कश्मीरियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाक फौज कश्मीरियों के कौस की मुकम्मल हिमायत करती है। कश्मीर की खुदमुख्तारी के खात्मे के 5 साल कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए गूंज के उन्वान से नगमा जारी। भारतीय जबर के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया गया। पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से यकजहती की रैलियां निकाली गईं। मुख्तलिफ तकरीबात में भारत की मजम्मत। दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का खिताब। कहा मक़बूज़ा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। भारत मक़बूज़ा कश्मीर पर जो भी फैसला करेगा वो दुनिया को कबूल नहीं होगा। भारत का ये ख्याल
कि मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है। और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के खिलाफ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बेहतर रास्ता यही है, अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। बेहतर यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कहा कि आज के दिन भारतीय हुकूमत ने हसबाना तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हुकूक को छीन लिया और आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में गैर रियासती लोगों को आबाद होने का गैर कानूनी हक दे दिया गया। जब तक कश्मीरियों को बुनियादी हुकूक मुहैया नहीं हो जाते, पाकिस्तान हमेशा उनकी अखलाकी मदद करता रहेगा और आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। वो दिन भी आएगा जब मकबूजा कश्मीर के अवाम भारत के गस्बाना कब्जे से आज़ाद होंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर मुकम्मल आज़ाद होगा और हम सजदा शुक्र अदा करेंगे। नस्ल कुशी हो रही है, दोनों आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इजराइल को दे लें। और इजराइल ने बेरूत में बॉम्बिंग की है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं। और एक ही सिक्के के दो रुख, एक है नेतन्याहू और एक है नरेंद्र मोदी के भारत में वो वक्त दूर नहीं है कि वहां जाकर पनाह लेने पर मजबूर होगा। सेनेट में इस्माइल हनिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद और यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। आलमी बरादरी ने इसराइल और भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंगबंदी मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। इस तरह की नस्लकुशी का मुज़ाहरा ज़िंदगी में नहीं देखा। शहरी रहमान और पलविशा खान की सेनेट इजलास में गुफ्तगू, कहा 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल और भारत जो चाहे करें, जहाँ चाहे मिसाइल दागें, UN नामी तंजीम की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान इसराइल की नज़रों में खटकता है। इस्माइल हनिया की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के अलावा हमारे लिए भी अफसोसनाक दिन है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में पैगाम, कहा कि हुकूमती बेंच से अवाम से मंजूर करदा करारदाद पर बात की जाए। यौम इस्तेसाल के मौके पर करारदाद सेनेटर अली सफ़र ने पेश की, जिसमें कहा गया कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब भी एक आलमी तनाज़े के इलाके के तौर पर मौजूद है। 2019 के भारतीय इक़दामात थे जिसके ज़रिए कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया और कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने के साथ साथ जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, जम्मू कश्मीर पे भारत का गैर कानूनी तसल्लुत है, उसका कोई जवाब नहीं है। भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत की साजिशों से एक तरफ मगरबी ममालिक को भी ख़तरा लाहक है, बल्कि इलाकाई अमन भी मुमकिन नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा मकबूजा कश्मीर के साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। अमीर मकाम ने कहा भारत कश्मीरियों को अक़लियत में बदलना चाहता है, हम इसे नाकाम बनाएंगे। दुनिया कब तक आंखें बंद करके बैठी रहेगी? कब तक कश्मीरी जबरों बर्बरियत के शिकार होते रहेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पैगाम, आलमी बरादरी से सवाल, कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल कर जबर इस्तिबदाद की नई मिसाल कायम की। भारत के गैर कानूनी और गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियाँ रंग ले आएंगी। पाकिस्तान दुनिया के ऐवानों में कश्मीर की आवाज़ उठाता रहेगा। से
अपना मुल्क क्या होता है। सिर्फ पाकिस्तान इस मुल्क की रेड लाइन है। यहाँ पर मजम्मत तो करनी है, इस अज़म का भी अयादा करना है कि कश्मीर के किसी भी बेगुनाह की तकलीफ, हमारे शहीदों का लहू, हमारी बहनों की जो इस्मत दरी की जो तकलीफ है, किसी को ना हम भूले हैं, ना किसी को भूलने देंगे। पाकिस्तान की कदर आज कश्मीरियों से पूछी जाए, सिर्फ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात इस्माम बुखारी कहती हैं, मज़म्मत के साथ इस अज़म का इयादा भी करना है कि किसी भी कश्मीरी की तकलीफ़ और क़ुरबानी को भुलाने नहीं देंगे। हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का आंसू बहता है। सियासत के नाम पर साजिश और पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ उठना होगा। केपी असम्बली में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक करारदाद मुत्तफ़िका राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। ऐबान भारत के गैर इंसानी रवैये की मज़म्मत करता है। कश्मीर में किसी की जान और माल महफूज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत मजलूम कश्मीरियों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जबरो बरबरियत के सारे हथकंडे आजमा चुका। साबित हो गया कि भारत रियासती जुल्म और इस्तबदाद में यकीन नहीं रखता। लोड शेडिंग के ऊपर डिजाइन किया हुआ सिस्टम इस वक्त एक बोझ उठा रहा है। 3 वजूहात की वजह से कैपेसिटी पेमेंट आज 18 रुपए है, वरना यही कैपेसिटी पेमेंट कम से कम आज 7 से 8 रुपए यूनिट कम होती। बिजली की कीमतों में कमी के लिए काम कर रहे हैं। बिजली का टैरिफ कम करके दिखाएंगे। वज़ीर तमन्ना अवैस लाहौरी की मीडिया तो कहा कि तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। कितनी रिटार्ड की जाए इसका फैसला जल्द हो जाएगा। MKM को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। कैपेसिटी पेमेंट का मसला गौर। पैकलोड सिर्फ 85 घंटे के लिए होता है। पैकलोड के 2249 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। चीन के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हालात काबू से बाहर हो गए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। गैस बिजली के भारी बिल, IPP से आवाम दुश्मन मुआहिदों, ज़ालिमाना टैक्सेस के खिलाफ गवर्नर हाउस सिंध पर जारी धरने से खिताब में कहा कि हुक्मरानों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बजट में मुलाजमत पेशा लोगों का गला घूंट दिया। वज़ीर आज़म हालात काबू से बाहर होने से पहले आवाम के मुतालबात पूरे करें, उन्हें रिलीफ फराहम करें। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। मकीन दब गए। कर्क में दादा और पोता सैलाबी रेले में बह गया। सोर में मूसलाधार बारिश में दरिया में तो क़ियानी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअर दी की नदी नालों में भी तो क़ियानिया पर चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया। पुल बह गए। खुजा के इलाके नाल में एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बाद कोलू, सिब्बी, शाहराबाद, सोबतपुर में कई घंटों से बारिश, मुतादिद कच्चे मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें। पानी की सतह बुलंद होने से काछू के 50 देहातों का जोही और दादू से राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह, दादू, गिरदोनवा में बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब। दौड़ रेलवे फ्लाईओवर के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गईं। बिजली 24 घंटे से मुअत्तल। हैदराबाद में बारिश से पानी की निकासी ना हो सकी। मिटियारी भी पानी। रोहड़ी के नाल में 50 फुट चौड़ा शगाफ। दरियाई सिंध में तौंसा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में बारिश, लियारी, चाकीबाड़ा और खड्डा मार्केट में मकानों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से मुतादिद मकानात पर ट्रैफिक का निज़ाम हम बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी सिंध के करीब मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफ़ानी बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA की एडवाइजरी जारी। कल तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई।
बारिश के बाइस कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। कराची कैंट स्टेशन पर शहरियों का रश लग गया। ट्रेन के मुंतज़िर मुसाफिरों का बर वक्त इत्तला न देने का शिकवा। ट्रेनें ताहाल मुसाफिरों को लेकर रवाना नहीं हुई। एक मुसाफिर ने कहा 1 घंटे का सफ़र करके स्टेशन पहुंचने पर अब घर वापस जाना मुमकिन नहीं। अगर बर वक्त इत्तला दी जाती तो हम घर से निकलते ही ना। बेटे ने बाप को 2 करोड़ देकर हमला करवाया, खुद ही जनाजा पढ़ाया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। कयूम ने 2 से मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम कयूम शाहिद एक लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया था। पुलिस का बताना है कि मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। पुलिस के मुताबिक सफ़ेद कार जुमे के रोज सुबह 9:50 से डॉक्टर शाहिद की रैकी पर थी। रैकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद का बेटा कयूम सवार था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम। लाहौर में वारदात का शिकार होने वाले जर्मन सयाह की भरपूर दादरसी 5 लाख रुपए इमदाद दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की जर्मन सयाह फ्लोरेन बर्ग से मुलाकात। जर्मन सयाह बोले, जिस अंदाज में हुकूमत पंजाब और अवाम ने मेरा साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान मेरा पसंदीदा तरीन मुल्क है, यहाँ दोबारा आना चाहूँगा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तमीज़ हमास के मुताबिक इस्माइल हानिया की शहादत के बाद नए सबरा के इंतखाब का अमल शुरू। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तहरीक नए सबरा के इंतखाब के लिए वसी मुशावरती अमल का आगाज़ हो गया। हमास की शूरा काउंसिल के इजलास में नए सरबरा का फैसला होगा। बरतानिया में इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन का दंगा फसाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टॉमर ने मुजाहिरीन को खबरदार करते हुए कहा, उन फसादात में हिस्सा लेने वालों को पछताना पड़ेगा। बरतानवी शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे पूरे मुल्क में फैल गए। 250 शरपसंद गिरफ्तार। जनूबी यॉर्कशायर के इलाके रोटरैम में पनाह गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले होटल में नकाब पोश मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ की और शीशे दरवाजे तोड़ दिए। दुकानें कारें नजर आतिश। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है। परफॉर्म करके दिखाएंगे तो मुखालफिन को जवाब मिल जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नाक़दीन को करारा जवाब दे दिया। क्रिकेट एडवाइज़र वकार यूनुस ने कहा कि प्लेयर्स के इंतखाब के मामले में ज़ाती पसंद या नापसंद कंसर्न माजी में रहा। कोशिश करेंगे इसको माजी का हिस्सा बना दें। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। पहली पोजीशन के हुसूल के लिए चीन अमेरिका में मुकाबला जारी। मुकाबलों के 10वें रोज़ चीन ने 21 गोल्ड मेडल्स के साथ अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली। चीन के मजमूई तमगों की निस्फ सेंचुरी। अमेरिका 19 तलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे। फ्रांस 12 सोने के तमगे जीत कर चौथी पोजीशन पर बराजमान। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के आखिरी एथलीट अरशद नदीम कल अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम चैलेंज थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। मुंतज़मीन की जानिब से मुकाबलों के ग्रुप का ऐलान कर दिया गया। अरशद नदीम अब भारत के नीरज चोपड़ा एक साथ ग्रुप B में शामिल। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने के लिए आएंगे। चैलेंज थ्रो मुकाबलों में 32 प्लेयर 2 ग्रुप में एक्शन में होंगे। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 12 प्लेयर मेडल राउंड में जगह बनाएंगे। और खूबसूरत चेहरा, दिलकश अदाएं, मासूमाना अंदाज, शानदार अदाकारी, लाखों परस्तारों के दिलों पर राज करने वाली नामवर अदाकारा शमीम आरा को दुनिया छोड़े 8 बरस बीत गए। शमीम आरा को 6 निगार अवार्ड हासिल करने के साथ हिदायतकारी में भी 3 निगार अवार्ड हासिल करने का मुनफरिद एजाज़ हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।